फाइवर पे क्लाइंट जब आपके इनबॉक्स में आता है, आपसे जनरली वो कोट मांगता है, ठीक है? वो आपसे पूछता है कि कितने पैसों के अंदर आप ये काम करके देंगे। और इसके अंदर जब आप उसको कोड प्रोवाइड करते हैं ना, तो एक चीज़ बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। कुछ लोगों को तो इसका पता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं कि उसकी लोकेशन तो देख लेते हैं कि वो कहाँ से है, लेकिन ये नहीं देखते कि उसकी लोकल करेंसी क्या है। उस वो आपको कह रहा है कि मेरा 500 पाउंड्स बजट है, ठीक है? 500 पाउंड्स इज़ नॉट इक्वल टू $500। लोग क्या करते हैं कि उसको $500 के ऑफ़र भेज देते हैं। इसी तरह उसने कहा 500 यूरो, तो 500 यूरो इज़ नॉट इक्वल टू 500 यूएसडी। इसी तरह जब आप उसको यूएसडी में कोड दे रहे होते हैं, तो उसको नहीं पता होता कि आप यूएसडी में आप कह देते हैं इट विल बी 500, ठीक है? या डॉलर आपने साथ लिख दिया या नहीं लिखा। कुछ लोग तो डॉलर का साइन भी नहीं डालते और सिंपली 500 लिख देते हैं कि इट विल बी 500। अब आप उसको 500 कह रहे हैं, उसको लग रहा है कि वो 500 पाउंड्स हैं, ठीक है? और जबकि आप उसको 500 यूएस डॉलर्स कह रहे थे। वो लेट्स से यूके का क्लाइंट है, इंग्लैंड का क्लाइंट है, ठीक है? तो आपने उसको कोट दे दी $500 की, आपने उसको दी 500 की कोट। अब उसके मुताबिक वो 500 GBP हैं, ठीक है? ब्रिटिश पाउंड है। लेकिन आपने उसको जब ऑफ़र भेजी तो वो 500 की भेजी, उसको एक्चुअल में ऑफ़र जाएगी 400 समथिंग की, क्योंकि 500 जो पाउंड हैं वो अगर आप डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो कोई $650 बनेगा। तो आपको एक्चुअल में $650 की ऑफ़र भेजनी चाहिए थी। नंबर वन तो आपको अपनी जो करेंसी है अकाउंट की वो हमेशा यूएस डॉलर में रखनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर फ्रॉम द यूएस, या फिर अगर वो यूएस से नहीं भी हैं, यूएई से हैं, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, कनाडा से हैं, जहाँ के भी हैं, जनरली वो यूएस डॉलर में बात करते हैं। बड़ी कन्फ्यूजन ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स के साथ भी आती है, कनेडियन क्लाइंट्स के साथ भी आती है कि आप उसको कोड देते हैं डॉलर्स में, आप उसे कहते हैं इट विल बी $400। अब आपने यूएसडी में कोड दी होती है, वो एग्री करता है। जैसे ही आप उसको $400 की ऑफर भेजते हैं, उसको कनेडियन डॉलर्स में वो 600-700 की जितने की भी पड़ जाती है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट को आपने $400 की ऑफर भेजी तो वो उसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में नजर आएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। इसी तरह न्यूजीलैंड के क्लाइंट्स के लिए NZD होते हैं, न्यूजीलैंड डॉलर, वो भी महंगा है। अब यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर तो यूरो चलता है, आपको यूरो का रेट समझ आ जाना चाहिए। और जब भी आप किसी यूरोपियन क्लाइंट से काम कर रहे हैं, लेट्स से वो जर्मनी का क्लाइंट है, वो ग्रीस का क्लाइंट है, तो इस तरह के क्लाइंट्स के लिए तो आपके लिए आसान तरीका कि आप यूरो के अंदर ही उसको कोड दें। और जनरली आप उससे ऐसे क्लाइंट्स के अंदर ये अपॉर्चुनिटी भी होती है। जनरली मेरे जो यूके के क्लाइंट्स हैं वो मुझे यूएस के क्लाइंट्स से ज़्यादा बेहतर पे कर देते हैं। जर्मन क्लाइंट्स इतना अच्छा वैसे पे नहीं करते, लेकिन फिर भी जर्मन क्लाइंट्स को अगर आप यूरो में कोड दें तो वो यूरो वाली कोड को बेहतर समझते हैं। यूएस डॉलर वाली को वो या तो ट्रांसलेट करने बैठ जाते हैं, या फिर आपसे पूछते भी नहीं, और वो यही अज्यूम करते हैं कि आपकी कोड जो है वो यूरो में, और उसको महंगी लगती है कोड। एक्चुअल में वो कोड लोअर हो सकती है, क्योंकि वो डॉलर्स 500 हैं तो वो यूरो कम बनेंगे, इसी तरह वो ब्रिटिश पाउंड कम बनेंगे। अगर आप उसको कोड सस्ती देंगे तो एक तो अगर आप GBP में या यूरो में कोड देंगे तो एक तो उसको वो ऑफ़र सस्ती लगेगी डॉलर्स की निस्बत। हालांकि डॉलर्स में सेम अमाउंट अगर आप कन्वर्ट करके उसको ले सकते हैं ज़्यादा, लेकिन उसको ऑफ़र कम सुनने में लगेगी जब आप कहेंगे 400 पाउंड्स, ठीक है? लेकिन अगर आप वो $400 की जगह पाउंड्स में कन्वर्ट करते तो वो तो थोड़े से बनते, कम बनते उससे। तो जनरली लोग ये पैसे जो हैं वो टेबल पे छोड़ देते हैं। इसको मैं कहता हूँ लीविंग मनी ऑन द टेबल, कि आप जो अपने ऑप्शंस हैं, सारे पैसे जितने आप विन कर सकते थे उतने आपने विन नहीं किए। आपका क्लाइंट यूके का था, या आपका क्लाइंट जर्मनी का था, या आपका क्लाइंट लेट्स से ऑस्ट्रेलिया का या कनाडा का, जिधर का भी था, आप ये कन्वर्जन ज़रूर जेन में रखें जब आप उसको कोड दे रहे हैं या उसका बजट पढ़ रहे हैं। अब मेरे साथ कई दफ़ा ये हो जाता है कि कनेडियन क्लाइंट होता है और मैंने गौर नहीं किया होता कि ये कनाडा का क्लाइंट है, और मैं उससे बातचीत कर रहा होता हूँ। बाद में लेट्स से उसने मुझे कोई डॉक्यूमेंट भेजी जिसमें उसका बजट भी मेंशन था, उसकी आउटलाइन भी थी, रिक्वायरमेंट्स भी थी, तो उससे उसके अंदर लिखा होता है $500, तो मुझे, या $1000 लिखा है लेट्स से, तो मुझे मेरे जेन में 1000 USD ही बनना है, क्योंकि मैं तो USD के अंदर ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, USD के अंदर ही सबको कोड दे रहा होता हूँ। लेकिन जनरली क्लाइंट्स को जब आप $1000 की ऑफर भेजते हैं और उसको ज़्यादा नजर आती है तो वो सरप्राइज हो जाता है और वो आपसे लड़ भी पड़ता है, और इस तरह आपकी बहुत सारी सेल्स लूज़ भी होती हैं। तो कैनेडियन क्लाइंट्स को कोड देते हुए, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स को कोड देते हुए मेक श्योर करें कि आप साथ में USD मेंशन करें, डॉलर साइन डालें, और साथ में USD भी मेंशन करें, क्योंकि उनका भी डॉलर साइन वही है, लेकिन उनके रेट्स कम हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के कम है, कनेडियन डॉलर के कम है। और इसी तरह अगर आप यूके के क्लाइंट को कोड दे रहे हैं या किसी यूरोपियन कंट्री के क्लाइंट को कोड दे रहे हैं, उसकी कंट्री को आप गूगल भी कर सकते हैं। अब यूरोपियन कंट्री में मसला ये आएगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ की एक अपनी लोकल करेंसी भी होती है और उसका कुछ और ही रेट होता है। जैसे कि जर्मन की एक बड़ी मुश्किल सी उनकी अपनी करेंसी भी है, ग्रीस की एक कोई अपनी करेंसी भी है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरो चलता है, तो आप कोशिश करें यूरोपियन कंट्रीज़ को यूरो में कोड दें। अब ये थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, थोड़ी सी आपको ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए, जियोग्राफिकल अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि कोई किसी मुल्क से आपसे बात कर रहा है तो वो उसके मुल्क की करेंसी कौन सी है। और ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अक्सर फ्रीलांसर्स इग्नोर कर देते हैं और वो बड़ा पोटेंशियल इसकी वजह से वेस्ट करते हैं, वो ज़्यादा पैसे वेस्ट करते हैं, वो हाई टिकट क्लाइंट्स को लूज़ कर देते हैं, क्योंकि उनको ये
जियोग्राफिक्स का पता ही नहीं होता, उनको पता नहीं होता यूरोप में कौन सा मुल्क किधर है, वहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है, या न्यूजीलैंड में क्या चलता है, या ऑस्ट्रेलिया में क्या चलता है। अब ये मैं जिन मेन कंट्रीज़ के साथ काम करता हूँ उनकी तो मुझे बिल्कुल इसी तरह ज़ुबानी याद है कि मुझे रेट्स भी थोड़े बहुत रफली याद होते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि जब कोड दूँ तो उनकी लोकल करेंसी में दूँ और कन्वर्ट करके दूँ। अपने जहन में सोचा $500, $500 को GBP में कन्वर्ट किया, जितने भी बने 400 समथिंग, वो उसको कोड दे दी। क्लाइंट भी खुश, मैं भी खुश, मुझे भी अच्छे पैसे मिल रहे हैं, उसको भी अच्छे पैसे मिल रहे हैं। छोटी सी बात है, शायद आपको इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट ना लगे, लेकिन इससे आप बेहतर पैसे कमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस ऑन द वे। थैंक यू सो मच।